हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण सेंस ट्रेनिंग के बारे में जानकारी साझा करूंगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो आइए हम देखते हैं सेंस ट्रेनिंग क्या है। तो इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी बनावट अनुभव के अलग अलग क्रम से है। यह भाषा और वाचा विकास की पूर्व शर्तें हैं। एक बच्चा सूचनाओं को स्पर्श, स्वाद, सुगंध आदि के द्वारा इकट्ठा करता है तथा वह इनमें तुलना करके सीखता है। इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण सिर्फ कक्ष तक सीमित नहीं है। बच्चे के माता पिता अपने घर पर भी बच्चों को इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण दे सकते हैं। जैसे कि एक शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में डायरेक्टेड एक्टिविटी के माध्यम से अगर काटना शब्द बच्चे को सिखाया गया है तो बच्चे के माता पिता अगर घर पर वह सब्जी काट रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे को बता सकते हैं। इसके अलावा अन्य परिप्रेक्ष्य में भी बच्चे को वह काटना शब्द बता सकते हैं। जैसे अगर बच्चे के साथ अभिभावक जा रहे हैं, रास्ते में कहीं कोई लकड़ी काट रहा है तो वहाँ भी उस चीज़ को बता सकते हैं कि बेटा यह जो है लकड़ी काट रहा है। तो लकड़ी जो काटने का जो काटना जो शब्द है उसको हम अन्य किसी संदर्भ के साथ जोड़कर हम उसे भाषा और वाणी का विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है प्रशिक्षण दे सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण के लाभ अगर हम देखें तो संवेगात्मक तथा अधिगम विकास के लिए यह बहुत ही सहायक होता है। किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में भी यह सहायता प्रदान करता है। भाषा विकास के लिए भी यह अवसर देता है। भावना और विचार व्यक्त करने में भी यह अवसर प्रदान करता है। इसके अनुसार हम शब्द का भी उच्चारण करना सीखते हैं। भाषा का उपयोग करने में भी यह बढ़ावा देता है। इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण की हम अगर क्रियाएं देखें तो इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण बहुत ही कम स्वीकृत क्रियाएं किया जाता है। यह क्रियाएं एक शिक्षक कक्ष में या अभिभावक अपने घर पर कर सकते हैं। भाषा और उसके अध्ययन अनुभव का भी उपयोग करना जरूरी होता है। अर्थात यहाँ पर जो ये बात है कि जो इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण है यह बहुत ही कम स्वीकृत किया जाता है। मतलब कि एक शिक्षक के द्वारा या अभिभावक के द्वारा जो है घर पर या आपके कक्ष में जो 5 सेंस ट्रेनिंग है, इस प्रकार की क्रियाओं को बहुत ही शिक्षक के द्वारा कम किया जाता है। जैसे आपका जो है ऑडिटरी हो गया, सुनने की ट्रेनिंग हो गई, देखने का ट्रेनिंग हो गया, स्पर्श का ट्रेनिंग हो गया, सुगंध का ट्रेनिंग हो गया। तो ये इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं यह एक शिक्षक के द्वारा या अभिभावक के द्वारा बहुत ही कम किया जाता है। लोग इस प्रकार की क्रियाओं को नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सुगंध इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण क्या है। तो सुगंध इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण को हम इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम 3 से 4 हम एक बॉक्स लें और उस बॉक्स में हम क्या करें, छिद्र कर दें और छिद्र करके हम उसके अंदर फूल को रख दें और उसके ढक्कन को हम बंद कर दें। उसके बाद हम बच्चों को उस डब्बे को हम उसके नाक के पास ले जाकर उसे हम सुगंध दें। सुगंध देने के बाद हम बच्चों से यह पूछ सकते हैं कि यह किस फूल का सुगंध है, फूल का नाम क्या है, या सुगंध किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से हम उनसे चर्चा करके हम जो है सुगंध की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके अलावा मलहम, विक्स, बाम, डिटॉल आदि का भी हम प्रयोग करके हम उसे सुगंध की ट्रेनिंग दे सकते हैं। कि जैसे मलहम हमने उसको दिखाया और उससे हम पूछ सकते हैं कि किस काम में आता है, या हमने उसे मलहम का सुगंध दिया और हम उसके नाम के बारे में चर्चा किया। तो इस प्रकार से हम ये जो विक्स है, बाम, डिटॉल वगैरह को भी हम
वो सुगंध के माध्यम से हम उसके नाम और क्रियाओं के बारे में पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा जो है हम लंच के समय शिक्षक बालक को टिफ़िन के द्वारा भी आंख बंद करके जो बच्चों से सुगंध के माध्यम से वह सब्जी के बारे में जो है पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वो सब्जी अलग अलग वेजिटेबल्स को मिक्स करके जब बनाया जाता है, चाहे वो टमाटर हो या आलू हो या बैगन हो, तो उनके जो है वो सब्जी में वो सारे सुगंध आते हैं। तो हम वो सब्जी को बच्चे को जो है सुगंध देकर, हमें दिखाना नहीं है, उसे आंख बंद करके हम उसे सुगंध देकर हम पूछ सकते हैं कि यह आलू बैगन की सब्ज़ी है कि आलू टमाटर की सब्ज़ी है। तो इस प्रकार से हम उसे बता सकते हैं। और सामान्य तौर पर हम लोग सुगंध के माध्यम से सब्जियों की पहचान करते हैं। शिक्षक अलग अलग क्रियाएं की योजना बनाकर बच्चों को सुगंध का इंद्रिय प्रशिक्षण करा सकता है। जैसे डायरेक्टेड एक्टिविटी, प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से फलों का सलाद बनाकर भी हम इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फ्रूट्स हम चाट बना रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए हमने संतरा लिया, केला लिया, हमने आम लिया या अन्य फल लिया, तो हम उन फल को अलग अलग फल को हम सुगंध करा के हम उसे जो है प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों को भ्रमण के द्वारा भी इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण हम करा सकते हैं, दे सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो हम वहाँ पर ले जाकर बच्चों को प्रत्यक्ष तौर पर वो फ्लावर का सुगंध देकर हम उस फ्लावर के बारे में बता सकते हैं कि यह किस का ये फ्लावर है, इस फ्लावर का नाम क्या है। इसके अलावा हम अस्पताल में, गिरजाघर में और मार्केट में भी हम सुगंध के माध्यम से हम जानकारी दे सकते हैं। हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो देखते हैं कि फिनाइल, डिटॉल वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें जो है वो स्मेल आता है। तो हॉस्पिटल का एक सुगंध अलग ही होता है। उसी तरह से गिरजाघर का, उसी तरह से मार्केट में भी अलग अलग, जैसे सब्जियों का मार्केट है तो उसका सुगंध अलग होता है। आपका फ़िश मार्केट है तो फ़िश मार्केट का सुगंध अलग होता है। इसी तरह से फ्रूट्स का मार्केट है, तो यह हम इस मार्केट को भी हम सुगंध के जोड़कर हम उसे वोकैबुलरी, हम उसका शब्दकोश का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा स्वाद का इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण हम कैसे देंगे, टेस्ट का कैसे हम प्रशिक्षण देंगे। तो हम बच्चे के जो माता पिता है वह भोजन बनाते समय बच्चे को खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, गर्म आदि के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कि जो जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हमारे किचन में या हमारे घर पर उपलब्ध होते हैं, तो हम उन बच्चों को उस मटेरियल को दिखाकर हम उन्हें जो है अलग अलग शब्द जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा ये सब बता सकते हैं। तो और सामान्य बच्चे भी इसी प्रकार से सीखते हैं। तो एक हम स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी हम इसी प्रकार से ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ एक शिक्षक को प्रत्यक्ष क्रिया के समय बच्चों को खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, गर्म आदि जैसे स्वाद की भी हम पहचान कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष क्रिया में जैसे मान लीजिए आपने स्वाद में लिया, तो स्वाद में आप इमली ले सकते हैं। जैसे आप उसके बाद चीनी ले लिया आपने। इसके अलावा आपने कड़वा में आप कड़वा कोई वस्तु ले लिया, तो आप उन बच्चों को जो है प्रत्यक्ष क्रिया में उन्हें चखाकर, उन शब्दों के बारे में बताकर, उनके जो कार्य उनके बारे में बताकर आप उनकी वोकैबुलरी और ये स्वाद की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। बच्चे को चीनी, मिठाई, मीठा फल आदि का स्वाद देकर भी हम उन्हें जो है क्या कर सकते हैं कि मीठा, कड़वा, तीखा आदि से भी हम जोड़ सकते हैं। बच्चे को खट्टा फल का स्वाद देना और बच्चे को खट्टे फल का नाम सोचने के लिए कहना, इस प्रकार की क्रिया भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं स्पर्श ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण क्या है। तो स्पर्श जो इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण प्रत्येक अध्याय में प्रयोग के रूप में हमें क्लासरूम की स्थिति में लाना चाहिए और उसे हम उन क्रियाओं को करके हमें उन्हें स्पर्श जैसे क्रिया को सिखाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें विज्ञान क्रियाएं हैं, विज्ञान का एक क्रिया है, उसमें अलग अलग हम पेपर्स को स्पर्श करा के हम चिकना, खुरदुरा आदि के बारे में हम बता सकते हैं। इसके अलावा
अभिभावक जो है घर पर एक बच्चे को जब स्नान क्रिया करा रहे हों तो वहाँ पर जो है हम पानी को स्पर्श करा के गर्म और ठंडा आदि भी हम जो है उन्हें बता सकते हैं, और हम इसी के माध्यम से भी सीखते भी हैं। हम ठंडा गर्म जो है नोकीला धारदार ये सब भी हम चीज़ों को जो है स्पर्श के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन आपको एक बच्चे के लेवल के अनुसार इन सब चीज़ों को सिखाना चाहिए। इसके बाद जो है दृश्य इंद्रिय ज्ञान प्रशिक्षण देखें तो सामान्यतः दृश्य जो प्रशिक्षण है अध्ययन के लिए ये जो है पढ़ने लिखने की का एक यह पूर्व शर्त है। मतलब कि जब तक अगर हमारे पास दृश्य का प्रशिक्षण नहीं होगा तो हम पढ़ने लिखने जैसी क्रियाओं को हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ने लिखने क्रियाओं को करने के लिए हमारे पास दृश्य का प्रशिक्षण पहले होना चाहिए। पढ़ने और लिखने के कौशल में दृश्य का कौशल का विकास का होना आवश्यक है। यह निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसी माला में मोती के रंग के बारे में पूछकर हम उसके जो है दृश्य प्रशिक्षण दे सकते हैं या दृश्य प्रशिक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। अलग अलग आकृति के द्वारा हम उसके दृश्य प्रशिक्षण कर सकते हैं। किसी चित्र में गलतियों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे किताब और पेपर्स वगैरह में कार्टून टाइप का आता है कि उसमें चित्र होता है और कुछ चित्र के कुछ पार्ट्स उसमें स्किप होता है और बच्चों से जो है ढूंढने के लिए कहा जाता है। तो बच्चा बहुत ध्यानपूर्वक वो देखकर उन कमियों को ढूंढता है। तो इस प्रकार क्रिया करके भी हम उनके दृश्य प्रशिक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पर है श्रवण प्रशिक्षण। बच्चे को भाषा और वाणी का प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रवण प्रशिक्षण बनावटी स्थिति में हमेशा बच्चे के श्रवण और वाणी को क्या करता है, बढ़ाता है। हम स्कूल में बच्चों को अलग अलग खेल के द्वारा बच्चे को श्रवण प्रशिक्षण दे सकते हैं, जैसे म्यूजिकल चेयर गेम आदि के द्वारा हम एक बच्चे का श्रवण प्रशिक्षण करा सकते हैं। और श्रवण प्रशिक्षण या सेंस ट्रेनिंग के बारे में आपको अगर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना है तो आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा फंडामेंटल ऑफ ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट नाम जैसी किताब का प्रकाशन किया गया है। आप उस किताब के माध्यम से जो ऑडिटरी ट्रेनिंग या अन्य जो सेंस ट्रेनिंग है उसको विस्तार पूर्वक आप जान सकते हैं।